हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एकदम यमी डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी जिसमें है जवारी की रोटी, मिर्ची का ठेसा और मेथी की सब्ज़ी। इन तीनों चीज़ों को मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे से बनाया है। तो चलो मैं आज आप लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरीके से ये तीनों टफ रेसिपी हम एकदम आसानी से बना सकते हैं। जवारी की रोटी हम डाइट में भी शामिल करते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और उसी के साथ हमने बनाई है मेथी की सब्ज़ी जिसमें मैंने मसूर की दाल डाली है। मसूर की दाल डालने के बाद इन सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ है मिर्ची का ठेसा। आप ये रेसिपी मेरे तरीके से बनाइए, आपकी फैमिली इस रेसिपी की तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगी। जवारी की रोटी भी मैंने इतनी सॉफ्ट बनाई है कि जिनके दांत ना होंगे ना, वो भी ये रोटी खा सकते हैं। तो चलो टाइम का वेस्ट न करते हुए हम ये रेसिपी की शुरुआत करते हैं। चलो इन तीनों रेसिपी को झटपट बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मेथी, जिसे मैंने अच्छे से तोड़कर साफ़ कर लिया है। मसूर की दाल, 1 मुट्ठी मसूर की दाल ली है मैंने। इसमें लगेगा 2 हरी मिर्ची, 7 से 8 लहसुन की कली और 1 चम्मच जीरा। एक तरफ मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया है और 1 मीडियम साइज़ फाइनली चॉप्ड ऑनियन हम उसमें ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से चला लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक हम इसे पका लेंगे। जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे वो पेस्ट जिसे मैंने दरदरा बना के रख लिया है। ये हरी मिर्ची, लहसुन और ज़ीरे का पेस्ट है जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था। उसे हम इसमें ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला भूनकर रेडी हो जाए हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी और इसे अच्छे से चला लेंगे। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है। सो बस इसमें इतने ही मसाले पड़ते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसूर की दाल जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। सो देखिए इस तरह चलाते हुए हमें उसे मिक्स कर लेना है। और इसी पर हम डाल देंगे मेथी जिसे हमने अच्छे से साफ़ करके रख दिया था। अब सारी मेथियों को इस पर डालने के बाद हम इसे ढककर एक 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। मसूर की दाल से मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने के बाद ये देखो मेथी कितनी अच्छी से पक गई है और हमारी मसूर की दाल भी आधी गल चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे हल्के हाथ से हमें दाल और मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, येलो और ग्रीन का शेड। बड़ी खूबसूरत और यमी लग रही है ना हमारी मेथी की सब्ज़ी। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारी सब्जियों को एक बार फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक का स्वाद इन सब्जियों में अच्छे से कोट हो जाए। सो देखा दोस्तों कितना झटपट और कितना आसान था बनाना मेथी मसूर की सब्ज़ी। जितने आसानी से ये बन जाती है उतना ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर रेडी होती है। ऐसे तो दोस्तों मेथी की सब्ज़ी बड़ी ही टेस्टी होती है। कई लोग मेथी की सब्ज़ी में मूंग की दाल डाल के बनाते हैं। कई लोग बहुत सारी वैरायटियों का यूज़ करते हुए मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं। सबके बनाने का अपना अपना तरीका और अपना अपना ढंग होता है। मगर मेथी की सब्ज़ी में आप कुछ भी डालो, मेथी की सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी रेसिपी है। सो ये देखो हमारी सब्ज़ी बनकर एकदम रेडी हो गई है। अब चलते हैं मिर्ची के ठेसे की ओर। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल के लिए मैंने लिया है पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल, मतलब राई का तेल। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए मिर्ची के ठेसे को बनाने के लिए मैंने राई के तेल का इस्तेमाल किया। राई के तेल को सरसों का तेल भी कहते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर लिया है। उसी के साथ अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच ज़ीरा और साथ ही साथ हम लेंगे 30 से 40 लहसुन की कली। अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी।
और मैंने 50 ग्राम मूंगफली इसमें ऐड कर ली। अब गैस के फ्लेम को लो करके हम अच्छे से इन तीनों चीज़ों को पका लेंगे। धीरे धीरे मूंगफली और लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा और जैसे ही यह हल्का सा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाए तो ये पककर रेडी हो जाएगा। उसी के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्ची। ये देखो मैंने 50 ग्राम हरी मिर्ची इसमें ऐड कर ली। जितनी हम मूंगफली लेंगे ना उतनी ही हम हरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने ऐड कर लिया 1 चम्मच नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि ठेसे में नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब देखिए मिर्ची को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसी तेल में हमें धीरे धीरे मिर्ची को भी चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। सो ये देखिए हमारा मिर्ची का ठेसा भूनकर पककर रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दूँगी। जैसे ही ये ठंडा होकर रेडी हो जाएगा हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखो हमें इसे दरदरा इस तरीके से पीस लेना है। सो हमारा मिर्ची का ठेसा बनकर रेडी हो गया है। पहले ज़माने में लोग इसे कूटनी में कूट लेते थे, जैसे उखली मुसल होता है ना उसमें डालकर इसे कूट लेते थे, मगर ग्राइंडर में भी ये बहुत आसानी से इस तरीके से पीसा जाता है, तो इसीलिए मैंने ग्राइंडर का यूज़ किया है। तो एकदम चटपटा सा मिर्ची का ठेसा इज़ रेडी टू सर्व। तो अब चलते हैं जवारी की रोटी की ओर। जवारी की रोटी बनाने का ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सबसे आसान तरीका है। तो ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने मिर्ची के ठेसे को रेडी किया था, उसी में अब हमने 2 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। अब पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे और उसी में मैंने पाव किलो के करीब जवारी का आटा ऐड कर लिया है। मैंने इसमें तेल नहीं ऐड किया क्योंकि कढ़ाई में पहले से तेल था। अगर आपने कोई और कढ़ाई यूज़ की तो आप इसमें 1 चम्मच तेल ऐड कर लीजिए। अब हम इसे अच्छे से एक उबाल आने तक पकने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जवारी के आटे में एक अलग सी चिकनाहट आ जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि हम इसे बहुत ही आसानी से गूंद के एक डो बना सकते हैं और उसी की हेल्प से हम रोटी बहुत ही आसानी से बना पाते हैं। जो बिगनर होते हैं ना उनके लिए तो ये बहुत ही आसान तरीका है। सो ये देखिए इतने अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा हम इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख लेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने रख देते हैं। सो एक 15 मिनट के करीब हमें इसे ठंडा होने के लिए रखना है। तो ये देखो हमारा जवारी का आटा एकदम ठंडा हो गया है और एकदम मुलायम सा हो गया है। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो मैंने इसे एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इसे गूंदती चली जाऊंगी। इसे अच्छे से मलकर और सॉफ्ट डो में कन्वर्ट कर लूँगी। तो बस अपने हाथों में इसी तरीके से पानी लगाते जाना है और इसे अच्छे से मसलते जाना है। जितना आप इसे अच्छे से मसलोगे उतना अच्छा और ये सॉफ्ट डो बनकर रेडी होगा। सो उतनी ही सॉफ्ट और मुलायम हमारी रोटियां भी बनके रेडी हो जाएगी। सो ये देखो दोस्तों आसान है ना। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखना है कि कहीं बीच बीच में जवारी के आटे की गुठलियाँ ना रह गई हो। अब इस पे हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये और स्मूथ और एकदम सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए हमारा जवारी के आटे का डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम रोटी या पराठा, तो मैं पराठा बना रही हूँ, तो पराठे के पोर्शन के अकॉर्डिंग वाइज हम आटा लेंगे और इस तरीके से इसे अपने हथेली पर बेलते हुए एक राउंड बॉल जैसा बनाकर रेडी कर लेंगे, एक पेड़े जैसा।
अब जिस पे हम इसे बेलने वाले हैं पोलपट, उस पे मैंने थोड़ा सा ज्वारी का आटा लगा दिया है और उस पेड़े को मैं इस पे रख कर अब हल्के हाथ से इसे बेलूँगी। अब उस पेड़े के दोनों तरफ पहले मैं ज्वारी का आटा लगा लूँगी और इस तरीके से हल्के से इस पेड़े को थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है ताकि बेलने में और आसानी हो और ये फटे नहीं। जैसे मैं कर रही हूँ बस वैसे ही आपको करते जाना है, तो ये बहुत आसानी से बेल भी जाता है और गोल गोल हमारे ज्वारी की रोटी या पराठा बनकर रेडी हो जाता है। सो ये देखिए कितना आसान था इसे बेलना। बस हल्के हाथ से कॉर्नर में हमें बेलते जाना है, बीच में प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर कहीं आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो इस पे ज्वारी का आटा लगाते जाएं। तो हाँ, एकदम परफेक्ट से हमारी ज्वारी की रोटी बेलकर रेडी हो गई है। अब कहीं से अगर थोड़ा सा फट जाए तो आप इस तरीके से इसे फिर से एक दूसरे में मिक्स कर लिए। तो ये देखिए एकदम गोल सी ज्वारी की रोटी बेलकर रेडी हो गई है ना। तब तवे पे हम इसे बना लेते हैं। ये पूरी रोटी तवे पर ही बनकर रेडी होगी। गैस के फ्लेम को इस वक्त फ़िलहाल हाई रखना है। एक तरफ से टर्न करके अब दूसरी तरफ हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए चम्मच की मदद से मैं इसे साइड में से प्रेस कर ले रही हूँ और इसे टर्न कर कर ये देखो कितनी फुली और एकदम सॉफ्ट हमारी रोटियां बनकर रेडी हो रही है ना। सो देखा आपने कितना आसान था ज्वारी की रोटी बनाना। अब दोनों तरफ हमें इसे अच्छे से सेक लेना है और एक तरफ मैंने इस पे घी लगा लिया है, ये देसी घी है। सो हमारी ज्वारी की रोटी बनकर एकदम रेडी हो गई है। सो अब दूसरी भी रोटी इसी तरीके से बना लेते हैं। बस हल्के हाथ से हमें बेलते जाना है और एकदम गोल गोल हमारी रोटियां बनकर रेडी हो जाती है। सो देखा कितना आसान था बनाना और कितना झटपट से बनकर रेडी हो गई। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और यमी सी बनकर रेडी होती है और इस तरीके से बनाने के बाद इसके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आता। सो ये देखिए जैसे जैसे ये पक जाएगी वैसे वैसे हमें इसे सेकते जाना है। सो इस तरीके से हम अपनी सारी ज्वारियाँ की रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। पहली रोटी में मैंने घी लगा लिया था, आप चाहे तो तवे पर ही घी लगाएं या सर्व करने के टाइम आप घी का यूज़ कर सकते हैं। सो देखा कितना आसान है, बस कॉर्नर पे आपको इसे सेकते जाना है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आ रही होगी। जैसे ही मेरी ये रेसिपी बनकर रेडी हो रही है वैसे ही आप भी अपने घर पर एकदम यमी डिलीशियस ये रेसिपी बनाकर रेडी करिए, उसे खाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सो ये देखो अगर आप चम्मच का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो हल्के से कपड़े से भी अगर आप सेक रहे हो तो भी हमारी रोटी एकदम मस्त और फुली बनकर रेडी होती है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे रोटियों को सेक सकते हैं। सो चलो इसे सर्व करते हैं। मैंने एक रोटी सर्व की है, अब उसमें हम घी लगा लेंगे। घी से ज्वारी की रोटी का स्वाद बहुत ही टेस्टी और यमी हो जाता है और इसमें बहुत रिच फ्लेवर आ जाता है। सो इस तरीके से हम ज्वारी की रोटी में घी को लगा लेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे और उसके बाद हम इसके साथ सर्व करते हैं एकदम टेस्टी और यमी हमारी मेथी की सब्ज़ी। मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और साथ ही साथ हम सर्व करेंगे
मिर्ची का ठेसा। एकदम चटपटा सा, एकदम तीखा मसालेदार हमारा मिर्ची का ठेसा भी बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखो कितना दरदरा और कितना यमी सा लग रहा है। जब आप इसको टेस्ट करोगे ना, आहा। सो दोस्तों, आप भी खाओ और अपनी फैमिली को भी बनाकर ज़रूर खिलाओ। सो जाने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखें। सो आने वाले और भी कई वीडियो में मैं बहुत सारी यमी यमी और डिलीशियस रेसिपियों के साथ आपके सामने हाजिर होने वाली हूँ। चलती हूँ और इस यमी सी रेसिपी का अपनी फैमिली के साथ बैठकर स्वाद उठाती हूँ। मौसम भी बहुत सुहाना है दोस्तों और इसमें हमें चटपटा खाना है। तो चलो इस चटपटे रेसिपी का मज़ा उठाते हैं और मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय।